प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहें कि भूमिका क्या है, भूमिका का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ जानकारी करने से पूर्व हम परिस्थिति पर कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय, स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। और परिस्थिति को सही ढंग से संचालित करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका के नाम से जानी जा सकती है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः हम भूमिका का अर्थ परिस्थिति के आधार पर ही लगा सकते हैं। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील एवं व्यावहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका कहलाती है। जैसे राष्ट्रपति का पद परिस्थिति एवं उस पद के अनुरूप कार्य भूमिका कहलाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका के नाम से जानी जा सकती है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद, प्राचार्य का पद और उस पद के अनुरूप किया जाने वाला कार्य सामान्यतः भूमिका के नाम से जाना जा सकता है। साधारणतः भूमिका का अर्थ सिनेमा या नाटक में व्यक्तियों की नकल से लेते हैं। हम कहते हैं कि किसी नाटक में अमुक व्यक्ति ने राम की या रावण की अच्छी भूमिका अदा की, परंतु समाजशास्त्र में भूमिका से तात्पर्य परिस्थिति संबंधित कार्यों के निर्वहन से लगाया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि साधारण शब्दों के अंतर्गत भूमिका का अर्थ सामान्यतः नाटकों में या सिनेमाओं के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति की भूमिका के आधार पर लगाया जा सकता है, परंतु समाजशास्त्र में भूमिका से तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वहन से लगाया जा सकता है। जैसे प्राचार्य का पद एवं उसका कार्य, उसकी भूमिका आदि। यहाँ हमने भूमिका किसे कहते हैं पर कुछ संक्षिप्त जानकारी प्रदान की, परंतु अब हम भूमिका का अर्थ एवं परिभाषाओं पर कुछ विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने भूमिका के अर्थ को विभिन्न ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति अपनी स्थिति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति अपनी स्थिति या प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाने की कोशिश करता है। अर्थात परिस्थिति का सही ढंग से निर्वहन ही भूमिका के नाम से जाना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री हर्टन एवं हैंट ने भूमिका को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। अर्थात एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे उसकी भूमिका के नाम से जाना जा सकता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से
अपेक्षा की जाती है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। भूमिका का पालन व्यक्ति विशेष की कर्तव्यता पर निर्भर करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण जिस प्रकार के कार्य की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है वह उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक अर्थात व्यवहारशील एवं गतिशील पहलू है। भूमिका का पालन व्यक्ति विशेष के कर्तव्य पर निर्भर करता है। यहाँ भूमिका के अर्थ एवं परिभाषाओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसके पूर्ण अर्थ को समझने के लिए निम्न विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाना अति आवश्यक है। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। अर्थात भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षाएं की जाती हैं। दूसरा हम ये कहें कि भूमिका का निर्धारण संस्कृति व सामाजिक मापदंडों के अनुसार होता है। अर्थात जहाँ जिस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, संस्कृति व्यक्तियों के जीवन जीने का एक ढंग है। तो जहाँ जिस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, सामान्यतः व्यक्ति की उसी प्रकार की परिस्थिति एवं उसी प्रकार की भूमिका देखी जा सकती है। सामाजिक मापदंडों के आधार पर कहें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रदान होती हैं। उन परिस्थितियों को किस मापदंड के आधार पर निर्धारित किया गया है, उसी के आधार पर व्यक्ति की भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। तीसरा हम कहें कि समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थिति या भूमिका के संदर्भ में ही निभाई जाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की भूमिका को एक पक्ष के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। अर्थात वह सदैव दूसरी परिस्थिति या भूमिका के संदर्भ में ही निभाई जाती है। अर्थात हम यहाँ कहें कि अमुक व्यक्ति की अपेक्षा सामान्यतः व्यक्ति अपने पद को सही ढंग से निर्वहन कर रहा है। चौथा हम यहाँ कहें कि भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि परिस्थिति प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती हैं। भूमिका का संबंध सामान्यतः परिस्थिति के आधार पर ही जुड़ा हुआ आता है, क्योंकि समाज के अंतर्गत सामान्यतः कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं जो हमें हमारे पूर्वजों के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात उसके लिए किसी प्रकार का परिश्रम या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रकार की परिस्थिति को सामान्यतः प्रदत्त परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात भूमिका का निर्धारण सामान्यतः यदि समाज के अंतर्गत पद स्थान एवं स्थिति के आधार पर है, तो भूमिका का निर्वहन भी उसी परिस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहाँ एक और समाज के अंतर्गत सामान्यतः प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर प्रदत्त भूमिकाएं निर्वहन की जाती है, वहीं समाज के अंतर्गत सामान्यतः कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि प्रदत्त नहीं होकर अर्जित होती हैं। अर्थात वे सभी परिस्थितियां अर्जित हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर एवं परिश्रम व मेहनत के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करता है और उस मेहनत अथवा परिश्रम के